नमस्कार मित्रों, मैं शराब तस्करी में महिलाओं की भागीदारी तथा बढ़ती हिस्सेदारी के संबंध में मैं आपको अपना विचार साझा करना चाहता हूं। मित्रों, 2016 में श्री नीतीश कुमार ने मद्य निषेध लागू किया था तथा कहा था कि शराबी पतियों से पीड़ित होकर के, महिलाओं के दुख से द्रवित होकर के इन्होंने शराबबंदी लागू किया था और महिलाएं काफ़ी खुश हैं और इसलिए इनका शराबबंदी की नीति है वह सफल है। मित्रों, इनके द्वारा यह भी सरकार के द्वारा या कहिए कि मद्य निषेध विभाग के द्वारा चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी तथा जीविका दीदी को सामूहिक प्रयास से एक सर्वे कराया गया। सर्वे का रिपोर्ट सामने आया है जो आप सुनेंगे तो आपको इसमें काफ़ी विरोधाभास मिलेगा। सर्वे का कहना है कि 99% महिलाएं तथा 92 से लेकर 98% पुरुष शराबबंदी के पक्ष में खड़े हैं। पुरुषों में 1,82,00,000 लोगों ने शराब छोड़ दिया है। फिर इन लोगों का कहना है शराबबंदी पर जो सर्वेक्षण की सत्यता तथा विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए इस आयोग का कहना है कि गांव में पंचायत में जाकर के 60 से 80% लोगों से पूछताछ किया गया तो मालूम हुआ कि जो शराबबंदी से जो कमाई हो रही है, गरीब घर में जो पैसा बच रहा है उससे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। लेकिन अभी तक शराबबंदी से बची हुई आमदनी से कोई बच्चा बिहार में IIT या IIM में सफल होने का कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला है कि शराबबंदी से जो धन बचा है उस धन से लड़का लोग पढ़ लिख रहा है और IIT बन रहा है, IAS IPS बन रहा है। इस तरह का कोई रिपोर्ट नहीं मिला हुआ है। फिर भी इन लोगों के बात पर मान लिया जाए। मित्रों, बिहार में कुल अभी तक गिरफ्तारी तथा केस 7 वर्षों में 4,17,000 हुआ है, जिसमें महिलाएं करीब 15,000 16,000 आसपास महिलाओं के खिलाफ केस हुआ है तथा महिलाएं जेल में हैं। पहले जो 100 से लेकर के 150 महिलाएं इस शराब व्यापार में पुरुषों तस्करों का मदद कर रही थीं, अभी प्रति वर्ष 1,000 से 1,500 महिलाएं पुरुषों को इस व्यापार में कंधे से कंधे मिला करके साथ दे रही हैं। मित्रों, शहर में एक जो सिंडिकेट चलता है शराबियों का, जो होम डिलीवरी कराता है, उन लोगों का कहना है कि जो शहरों में लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं, औरतें हॉस्टल में रहती हैं या कोई काम करती हैं, उन लोगों के द्वारा जब 10 से लेकर के 4 बजे तक पुलिस शिथिल हो जाती है, पुलिस की गतिविधि सड़क पर नगण्य हो जाती है, उस समय महिलाएं शराब लेकर के गंतव्य स्थान पर सुरक्षा पूर्वक पहुंचा देती हैं। सिंडिकेट का यह भी कहना है कि महिलाओं के द्वारा इस व्यापार में जो शराब की आपूर्ति की जा रही है उसमें विश्वसनीयता है। महिलाएं अपने गंतव्य स्थान पर शराब पहुंचा देती हैं, ईमानदारी पूर्वक वो अपने व्यापार में उनको शामिल कर दिया जाता है, उनको 50% इस व्यापार के लाभ का हिस्सा दिया जाता है। इसमें जो लड़के हैं, जो लोग हैं इस शराब में, शहरों में जो होम डिलीवरी कर रहे हैं, वे लोग विश्वसनीय नहीं हैं और कभी कभी शराब तथा पैसा दोनों लेकर के भाग जाते हैं। ऐसी स्थिति में महिलाओं का जो शराब व्यापार में योगदान है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। मित्रों, श्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए पंचायत में 50%, सरकारी नौकरियों में 33% का प्रावधान किया है। इसी तरह से इस जो अवैध शराब का जो कारोबारी है, इसमें भी महिलाओं की जो भागीदारी निरंतर बढ़ रही है, इससे भी मुझे लगता है कि महिलाओं को भी सशक्तिकरण के लिए एक परोक्ष रूप से अवैध व्यापार के द्वारा हो रहा है। यह काफ़ी चिंता का विषय है। मित्रों, आप जानते हैं कि जो पूरा शराब बिहार में सप्लाई हो रहा है वो बलथरी चेक पोस्ट गोपालगंज जो NH 28 पर स्थित है, उसी के माध्यम से उत्तर प्रदेश से भारी मात्रा में शराब आता है। आप अखबार पढ़ते होइएगा, चाहे उधर के आप यदि गोपालगंज के निवासी हैं तो आपको मालूम चलेगा कि प्रतिदिन 2-4 ट्रक शराब वहाँ पकड़ा जाता है। फिर भी बिहार के विभिन्न कोनों में भारी मात्रा में शराब पकड़ा जा रहा है। यह शराब उस चेक पोस्ट के अलावा और कहीं से आने में उतना सक्षम ट्रक से लाने के लिए कोई मार्ग नहीं है, अतः बलथरी चेक पोस्ट पर 2-4 बार पकड़ा जाता है। मित्रों, बलथरी चेक पोस्ट काफ़ी पुराना चेक पोस्ट है। मद्य निषेध विभाग के लोग, मजिस्ट्रेट लोग, पुलिस, होमगार्ड सभी आदमी वहाँ पर लगे हुए हैं। वहाँ पर ड्यूटी लेने के लिए पदाधिकारियों में तथा
आरक्षियों में या मद्य निषेध विभाग के कर्मचारियों में होड़ लगी है। वहाँ पर पुलिस मुख्यालय तथा जिला मुख्यालय से अपना ड्यूटी लोग ये बंटवा रहे हैं और वहाँ पर धन कमाने का एक सिलसिला हो गया है। 2-3 केस 24 घंटे में पकड़ लिए और बाकी जो भारी मात्रा में शराब का जो खेप है भारी रकम लेकर के छोड़ा जा रहा है। अतः सरकार तथा जो सरकारी कर्मचारी हैं जो बलथरी चेक पोस्ट पर हैं तथा अन्य लोग जो हैं अपना ड्यूटी बंटवा करके वह शराब को एक तरह से कहिए कि प्रोत्साहन दे रहे हैं। वहाँ पर इस पर अंकुश लगाना चाहिए तथा ईमानदार तथा अच्छे छवि के अफसरों को वहाँ पर स्थापित किया जाए ताकि शराब का जो भारी खेप उत्तर प्रदेश से आता है उसको रोका जाए। फिर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर भी इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। और मैं नहीं मानता हूँ कि यह जो मद्य निषेध नियम के द्वारा जो शराब पर बंदी लगाया गया है यह सफल है। शराब के जो बुद्धिजन हैं जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, पदयात्रा पर निकले हुए हैं, प्रशांत किशोर हैं तथा और पॉलिटिकल पार्टी के दबी जुबान से ज़्यादा कथा बराबर कहते रहते हैं कि शराबबंदी सफल नहीं है, इसमें अपार धन और राजस्व की क्षति हो रही है, इसको बंद कर देना चाहिए। इस शराबबंदी पर से जो रोक लगा हुआ है इसको उठा लेना चाहिए। लेकिन सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है, लचीलापन नहीं है, शराब को नुकसान हो रही है। अतः मैं इस महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि आप महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को रोकिए, नहीं तो इसमें शराब को सफलता और असफलता पर जो आप सर्वे करा रहे हैं वह एक मिसनोमर होगा, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। और आप यह जो सर्वे हुआ है यह सफाल को सरकार का पीठ थपथपाने का जैसा है, सरकार के नीति को सफल बता रहा है, लेकिन धरातल पर वस्तु स्थिति अन्य है। धन्यवाद।